अनंतराय जी कहते हैं कि रेवानंद जी के साथ में स्वरूपानंद जी की तपोभूमि की ओर जा रहा था। भविष्य में जो कार्य संपन्न करने वाला था, उसके विचारों से मेरा हृदय संतोष और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। मैं आत्मदान करने जो जा रहा था। आत्मदान सबसे बड़ा दान। वह रास्ते में भैरव जाप के पास से होकर गुजरता है। भैरव जाप एक पर्वत है, या कहीं तो एक छोटी सी पहाड़ी है, एक चट्टान है, जिसे अक्सर आत्महत्या जैसे कारणों की वजह से जाना जाता है, या कहीं तो सुसाइड पॉइंट। तभी उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। सामने ही एक बड़ी शिला को छूता एक डरावने मनुष्य का हाड़ पिंजर बैठी हुई स्थिति में पड़ा था। हाड़ पिंजर के आसपास आधे सड़े हुए गंदे फटे भगवा कपड़े चिथड़े के रूप में पड़े थे। ऐसा लगता था इस मनुष्य की मृत्यु के बाद जंगली जानवरों ने उसकी देह का समूह भोजन किया होगा और उसकी देह को चीर डाला होगा। सूख गए रक्त से भीगे वस्त्रों के चिथड़े और दुर्गंधहीन हाड़ पिंजर पर से ऐसा लगता था कि यह भयंकर घटना बहुत समय पूर्व घटित होनी चाहिए। भगवा रंग के कपड़ों से लगता था कि यह किसी साधु का ही शरीर होना चाहिए। अब प्रश्न यह था कि एक साधु की मौत ऐसी हो सकती है। तभी उन्होंने रेवानंद जी की ओर देखा तो वे मंद मंद हंस रहे थे और बोले, ये हाड़ पिंजर एक साधु का ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। वैसे भी गिरनार में ऐसे तो कितने ही साधु हैं जो तप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन कथित इस साधु ने तो आत्महत्या कर मृत्यु पाई है। यह स्थान आत्महत्या करने वालों की शमशान भूमि है। आश्चर्य ये था कि जब सांसारिक मायाजाल छोड़ ही दिया तो ऐसे साधु को भी आत्महत्या करनी पड़ती है। इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। तभी रेवानंद जी बोले, सांसारिक मायाजाल छोड़ दिया हो तो भी भगवा कपड़े पहनकर दीक्षा ग्रहण करने से ही साधु नहीं बन जाते। इस जन्म के कर्म द्वारा किए गए सब कर्म उसका पीछा करते हुए उसके पीछे लगे ही रहते हैं। पिछले अनेक जन्मों के संचित कर्म उसके साधु बनने के बाद भी उसे मोक्ष तक नहीं पहुंचने देते। कर्मों के फल तो उसे भोगने के अलावा कोई छुटकारा नहीं है। तभी वे बोले कि जिनका ये हाड़ पिंजर है, उन साधु के विषय में जानना चाहते हो ना। किसी कारणवश अगर शैतान साधु बन जाए तो क्या होगा? उसके अंदर निहित वासना, शैतानियत प्रकट होने के बिना रह नहीं सकती। इस साधु के बारे में ठीक वैसा ही हुआ। ये कथित साधु प्रसिद्ध कॉलेज में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर थे। हिंदी विषय में भी उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी। विद्वता की दृष्टि से वे बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन स्त्रियों को लेकर वे विशेष रूप से बदनाम थे। ऊंचे कुल्म में जन्म लेने के बाद भी अशिक्षित और विशेषकर अपराधी मानस के असंस्कारी माता पिता के पास से उन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले। एक समय जब वे रंगलीला में मशगूल थे, तभी किसी की शिकायत पर वे पुलिस के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। जेल की सज़ा भोग कर बाहर आने पर अपने पाप के भार से पूरी तरह से टूट गए थे। दूसरी ओर घर में भी आघातजनक स्थिति पैदा होने के कारण वे और ज़्यादा टूट गए। उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर इस दुख और आघात के कारण अपनी जीवन डोरी को छोटा कर मौत को गले लगा लिया। उनके किशोर वय के इकलौते पुत्र की कार दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गई और पुत्री को कोई भगा कर ले गया। जेल में से छूटे प्रोफेसर की पागल जैसी स्थिति हो गई। चिंता और बदनामी के कारण वे बीमार हो गए। कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके सारे शरीर पर कोढ़ जैसी गांठें उभर गई थी। मित्रों और रिश्तेदारों द्वारा तिरस्कृत होने के कारण वे इधर उधर भटकते रहते थे। इस अवस्था में और अधिक बीमार हो गए और किसी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। संयोगवश जिस अस्पताल में वे भर्ती हुए थे, वहाँ एक साधु भी बीमारी के कारण भर्ती था और उसी अस्पताल में भर्ती उस साधु के गुरुजी अपने शिष्य के समाचार पूछने उस अस्पताल में आए थे। सौभाग्यवश उस सिद्ध साधु के दर्शन से प्रोफेसर की आत्मा जाग उठी और उसने गुरु के पांव पकड़ लिए। ज़मीन पर सर रगड़ रगड़ कर इस दुख से मुक्त होने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा। जो भी सज़ा मुझे मिली है, मैं उसी के योग्य हूँ, ऐसा कहकर उसने गुरु के चरणों में अपना सर रख दिया। गुरुजी ने उसका इलाज करवाया। अच्छे होने पर उसे अपने आश्रम में ले गए।
प्रोफेसर भी वहाँ दिन रात प्रभु का स्मरण करते, पूजा करते और फिर गुरुजी ने उन्हें दीक्षा प्रदान कर साधु बनाया और भगवा वस्त्र पहनाए। परंतु बंदर यदि बूढ़ा भी हो जाए तो गुलाटी लगाना नहीं भूलता। उसकी मूल प्रवृत्ति और प्रकृति धीरे धीरे जागने लगी। अनेक जन्मों के एवं इस जन्म में भी प्राप्त उसके कुसंस्कार नष्ट नहीं हो सके। वे सब पुनः तामसिक प्रकृति के रूप में प्रकट होने लगे। स्थान पर महादेव के दर्शन को आने वाली और रास्ते पर से जाती हुई स्त्रियों को विशेष रूप से ध्यान देने लगे। और एक दिन एक महिला को छेड़ते हुए दर्शनार्थियों ने गुरुजी से उनकी शिकायत की। गुरु तो क्षमाशील होता है, एक बार फिर उन्हें समझाया और फिर ऐसा व्यवहार नहीं करने के लिए कहकर क्षमा कर दिया। उसके बाद भी उसने किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ और सेवकों ने अच्छे से पिटाई की और उस जगह से उसे निकाल दिया। फिर प्रोफेसर से साधु बना वह व्यक्ति अन्य स्थानों में आश्रय लेता रहा। भटकते साधु जैसा जीवन गुजारना, वह पुनः मन का और तन का स्वास्थ्य खो बैठा। वह विद्वान तो था, अपने कामों के प्रति होश तो उसे था, लेकिन अनियंत्रित इंद्रियों को वश में करने में वह समर्थ नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप उसके अंदर साधु और शैतान का भीषण युद्ध चलने लगा। कर्मों के नियमानुसार वह मन पर से नियंत्रण खो बैठा। बेचैनी और निराशा ने उसे घेर लिया। परिणाम स्वरूप वर्तमान जीवन पर उसमें वितृष्णा उत्पन्न होने से भैरव जब से कूद गया और उसने आत्महत्या कर एक और पाप कर दिया। बस इस प्रकार से इसका अंत हुआ। वर्षों पहले का यह हाड़ पिंजर उसका ही है। भैरव जब के आसपास देखा और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो सब और मनुष्य के हाड़ पिंजर में से अलग हुए हाथ, पांव और खोपड़ियां इधर उधर बिखरे हुए थे। भैरव जब के ऊपर से कूदकर आत्महत्या करने वाले मनुष्यों की मृत देहों को खींचकर जंगली जानवर दूर दूर ले जाकर भोजन करते थे। यह दृश्य देखकर मन घबरा गया। हवा में भी घुटन का अनुभव था। लगा कि आत्महत्या करने वालों की शमशान भूमि नहीं है, परंतु अतृप्त वासना और इच्छाओं की मरुभूमि है। मुझे लगा कि अतृप्त आत्माएं यहाँ सूक्ष्म रूप में भटकती होंगी, इसी कारण घुटन और बेचैनी होती है। मुझे यहाँ से जल्द भाग जाने का मन हुआ। तभी रेवानंद जी ने इधर उधर पड़ी अस्थियों, हाथ, पांव और खोपड़ियों को इकट्ठा कर एक स्थान पर ला के रख दिया। प्रोफेसर के हाड़ पिंजर को अपने कंधे पर लाकर अस्थियों के ढेर पर रख दिया। अनंतराय जी ये क्रिया बस मौन होकर देख रहे थे। सब अस्थियां जब एक स्थान पर ढेर के रूप में इकट्ठी हो गई, रेवानंद जी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और उन मृत आत्माओं के कल्याण के लिए प्रार्थना की। और तभी अचानक हाड़ पिंजर में अग्नि प्रकट हो रही थी और थोड़ी ही देर में सभी कुछ धू धू कर जल उठा। थोड़ी देर में वहाँ बस राख थी। रेवानंद जी ने अपनी मंत्र शक्ति से अग्नि को प्रकट कर मृत आत्माओं का अग्नि संस्कार कर दिया था। तभी आगे बढ़ते हुए रास्ते में कुछ बंदरों ने उन्हें घेर लिया। रेवानंद जी ने कहा, यहाँ गिरनार में ये बंदर भी मनुष्यों के आदि हैं। प्राणी एवं जीव मात्र सच्चे हृदय के प्रेम को पहचान जाते हैं। निर्भय और प्रेम में हृदय तो सर्प जैसे भयंकर विषधर और आक्रामक शेर को भी वश में कर सकता है। तभी आगे जाकर उन्हें रास्ते में 2 साधु मिले और वहाँ पे उनकी कुटिया थी। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा और बाटी और दूध के भोजन का प्रबंध करने को कहा। तभी उन्होंने देखा कि दूसरे साधु नहा कर आए थे और उसके बाद धूनी में से राख लेकर अपने शरीर पे मलने लगे। ये भभूत पृथ्वी तत्व होता है। शरीर का जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो पूरा शरीर भभूत ही तो बन जाता है, भस्म हो जाता है और पृथ्वी तत्व में वापस मिल जाता है। इसीलिए तो देह को माटी का कहा जाता है। देह अंत में माटी है, क्षणभंगुर है। मृत्यु के बाद देह है वह राख होकर अथवा दबने के बाद धूल होकर अथवा पशु के भक्षण के बाद मल रूप में माटी में मिल जाती है। शरीर पर लगाने से देह की क्षणभंगुरता का ख्याल आता है। मन हमेशा माया रहित और वैराग्य में डूबा रहता है। शिव शरीर पर भस्म लगाते थे। शमशान में मृत देह की राख में सोते हैं, निवास करते हैं। भस्म लगाने के कुछ और भी फायदे हैं। भस्म लगाने से मच्छर आदि सूक्ष्म जीव जंतु के त्रास से मुक्ति मिल जाती है। भस्म की गंध विशेष करके जीव जंतु सहन नहीं कर सकते।
अतः उनके डर से डसने के कष्ट से भी बच जाते हैं। यह ठंडी गर्मी से भी रक्षा करती है, इसीलिए योगी अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं। तभी उन्होंने रेवानंद जी और अनंतराय जी से कहा, आप बैठिए, दूध का प्रबंध करना पड़ेगा, माँ दूध देने अभी आएगी। अनंतराय जी कहते हैं, तभी मेरे कानों में हल्की हल्की घुंघरुओं की मधुर झनकार सुनाई दी। मैंने उस दिशा में दृष्टि की तो मैं आश्चर्य से दंग रह गया। उस दिशा में एक सुंदर सफ़ेद पुष्ट गाय अपने छोटे छोटे सींग लहराती हुई आ रही थी। उनके पाँव के खुर सोने के थे और गर्दन में सुवर्ण निर्मित घुंघरुओं की माला, मानो कोई पवित्र तेजस्वी प्रौढ़ स्त्री जल्दी जल्दी चली आ रही हो। वैसे ही जल्दी से चलती गाय माता आकर आराम से खड़ी हो गई। सबने खड़े होकर गाय माता को प्रणाम किया और तभी उन साधु ने कहा कि अब कोई चिंता नहीं, चलो दूध देने के लिए हमारी माँ आ गई। तभी उन्होंने एक तपेली निकाली और प्रणाम करके तपेली को ज़मीन पर गाय माता के आंचल के नीचे रख दिया और स्वयं आंखें बंद करके ध्यानावस्था में खड़े रहे। अनंतराय जी कहते हैं कि तभी मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ आश्चर्यचकित होना भी मूर्खता है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं। फिर भी मेरी दृष्टि तो आश्चर्यचकित कर देने वाले इस दृश्य को देख रही थी। गाय माता के चारों थनों से स्वयं दूध की धार निकल रही थी और तपेली में गिर रही थी, और उसके बाद जिस दिशा से वो आई थी उसी दिशा में वापस चली गई और अदृश्य हो गई। और वहाँ दूध का पान कर हम प्रणाम करके आगे की ओर प्रस्थान कर गए। तभी रेवानंद जी ने कहा कि महात्माओं के मन की प्रति 3 प्रकार की होती है, मैत्री, मुदिता और करुणा। वे मोक्ष पाने वाले पुरुषों के साथ मैत्री रखते हैं, सुखी पुरुषों को सुखी देखकर उनके प्रति आनंद रखते हैं और दुखी पुरुषों के प्रति दया और करुणा रखते हैं। इससे महात्मा पुरुषों के लक्षणों को पहचान लेना चाहिए। और फिर वे स्वरूपानंद जी की गुफा तक आगे पहुँचे, और जब वे गुफा के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार के आधार के बिना हवा में स्वरूपानंद जी पद्मासन की स्थिति में ज़मीन से लगभग 3 फीट ऊंचाई पर विराजमान थे। पहले तो लगा जैसे दृष्टि भ्रम हो, लेकिन ध्यान से देखा तो ये सच था, वो समाधि अवस्था में थे। मैंने पढ़ा है और सुना है कि ईश्वर और देव ज़मीन को स्पर्श नहीं करते, ज़मीन में अधर ही रहते हैं। ईश्वर और देवों का भार ये पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, अथवा उनके स्पर्श से पृथ्वी इतनी पवित्र हो जाए कि धरती के प्रत्येक प्राणी में स्थित तमोगुण रजोगुण दूर हो जाए और सत्वगुण ही शेष रह जाए। अतः फिर इन 2 गुणों के अभाव में यह विचित्र संसार चक्र कैसे चलेगा। सिद्ध भी समाधि अवस्था में खुद ब्रह्म ही होते हैं, अतः वे भी समाधि की अवस्था में ज़मीन से ऊपर उठ जाते हैं। तभी रेवानंद जी ने कहा, पूर्ण साधना के बाद ऐसा अनुभव तुम स्वयं भी कर सकोगे। अभी उनको समाधि से उतार कर उनमें देहाभिमान लाना पड़ेगा, तभी वे सांसारिक बातें कर सकेंगे, वरना नहीं। और ऐसा कहकर उन्होंने सामवेद के मंत्रों का मंत्रोपचार प्रारंभ किया और कमंडल से पानी निकालकर स्वरूपानंद के मस्तक और शरीर पर कुछ छींटे दिए, और थोड़ी ही देर में स्वरूपानंद ने धीरे धीरे आंखें खोली और आहिस्ता से ज़मीन पर बिछे हुए आसन पर आ गए। तभी उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा कि सांसारिक विषयों के कारण थोड़ा देहाभिमान रहता है, उसके कारण भी समाधि से उतरा जा सकता है, अन्यथा समाधि लगने के बाद 21वें दिन मृत्यु हो जाती है। और फिर गहरी सांस लेकर बोले, बस इस ऋणानुबंधन से मुक्ति हो जाए। इस एक बात के कारण आत्मा को देहाभिमान में रख रखा है। इच्छा नहीं होने के भी उपरांत ब्रह्म में एकाकार हो जाने के बाद भी समाधि में से नीचे उतर आता हूँ। तभी उन्होंने अनंतराय जी से कहा, मैं तुम्हारे अनेक जन्मों से परिचित हूँ, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म साथ साथ व्यतीत हुए हैं। लेकिन उनकी बातों से दिख रहा था कि चाहे वे जीवन मुक्त योगी हों, परंतु कहीं गहराई में किसी प्रकार का दर्द छिपा है, और शायद इसी कारण से उनका देहाभिमान टिका है। स्वरूपानंद ने आगे कहा,
मैं तो योग मार्ग से सिद्ध हूँ, फिर भी मैं मानव हूँ। मानव के नाते से मैं संसार था और संसार की समस्त यादें, उससे बंधी समस्त वेदना मेरी सूक्ष्म देह में आज भी जख्मों के समान चिपकी हुई है, जो मेरे मोक्ष द्वार के समक्ष आवरण बनकर खड़ी है। ये सब योगी क्रियाएं, जप तप, वर्षों तक की गई मेरी साधनाएं आज मुझे निरर्थक लग रही हैं। सबसे ऊंचे गृहस्थाश्रम के कर्तव्य से हटकर मुझे लगता है कि मैंने पलायन व्रति दिखाई है। अनंतराय जी कहते हैं कि मुझे लगा कि जीवन मुक्त कक्षा तक पहुँचे इस योगी को जगत का कोई लालच, कोई स्मृति विचलित नहीं कर सकती, परंतु आखिर में योगी भी तो एक मानव ही है। अतृप्त इच्छाएं कभी तो तृप्ति की इच्छा के साथ जागृत होती ही हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, नियम पूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन करने के बाद ही वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में क्रमशः प्रवेश करना चाहिए। अधूरे गृहस्थ आश्रम में किए गए त्याग इस प्रकार के परिणाम तक पहुंचते हैं। स्वरूपानंद ने शायद जल्दी की थी। गहराई से देखें और जानें तो प्रत्यक्ष रूप से उनका पत्नी के प्रति प्रेम था, माता पिता के प्रति स्नेह था। शायद संसार का भोग करना उन्हें अच्छा लगता था। अचानक लगे उस आघात और दुख के भार को बड़ा समझ उसे सहन करने की असमर्थता के कारण उसने संसार से भागने की पलायन वृत्ति जागृत हुई, जिसे उन्होंने वैराग्य मान लिया। वास्तव में यह तीव्र वैराग्य नहीं था, दुख में से भागने की संवेदनात्मक मनोवृत्ति और आघात में से बचने की असमर्थता मात्र थी। ये सब अनंतराय जी सोच रहे थे, तभी स्वरूपानंद जी ने कहा, तुम्हारी बहुत सी बातें कुछ अंश में सत्य हैं, फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरा गृह त्याग पलायन व्रति नहीं था, सच्चे अर्थ में वैराग्य था। बुद्धि के समान मैंने भी बहुत मनोमंथन किया और अंत में खूब विचार कर मैंने ये रास्ता अपनाया। आखिर सब कुछ तो ईश्वर के अधीन है। मनुष्य को उसके पूर्व जन्म के कर्म ही उसके पास से निर्णय लेकर ऐसा व्यवहार करवाते हैं। मैंने जो किया वह सब महामाया कुंडलिनी की प्रेरणा से किया। जो सत्य है, मुझे जो रास्ता योग्य लग रहा है, उस योग्यता के आधार पर ही मैं यह कक्षा प्राप्त कर सका हूँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, भोगे हुए क्षणों की कुछ अच्छी स्मृतियाँ कभी कभी जाग जाती हैं, सच में, परंतु उसमें मुझे मोह नहीं होता। बस चिंता ये सताती है कि आशा के अरमानों को मैंने पूरा नहीं किया। लग्न वेदी पर मंत्रोच्चार के साथ सहजीवन की जो प्रतिज्ञा की थी, वो मैं पूर्ण नहीं कर सका। बस यही एक बात। मुझे आज भी आशा का पूर्णिमा जैसा, चांद जैसा चेहरा याद है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के अनुसार गुणवान और स्वरूपवान पत्नी प्राप्त होती है, लेकिन मैंने तो संसार त्याग दिया है। चाहे जैसी भी सुंदर स्त्री हो, अंत में है तो मांस, रुधिर और मिट्टी से बनी हुई। परंतु प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप है, फिर चाहे वह सुंदर स्त्री की देह में ही निहित हो। परंतु व्यक्ति विशेष में केंद्रित हुआ प्रेम मात्र मोह है, और मोह यह चंचल मन आकाश तत्व से उत्पन्न हुआ है। योगी के लिए पाप का कारण और नरक का द्वार है। स्वरूपानंद जैसे महाज्ञानी और सिद्ध योगी को कोई मोह नहीं हो सकता और नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसके उपरांत भी वे पृथ्वी पर जन्म लेकर ऋणानुबंधन में बंधे हुए हैं। यह पूर्ण करने के बाद ही स्वयं जीवन मुक्त होने के उपरांत ही मोक्ष गति पा सकते हैं। तभी स्वरूपानंद जी ने कहा, तुम्हारे अनेक पूर्व जन्म और मेरे और आशा के साथ जिन जन्मों में तुम्हारे संबंध रहे हैं, वह अभी तुम्हें बता सकता हूँ, परंतु वे सब तुम्हारी साधना में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। अतः अनेक जन्मों की स्मृतियाँ, संवेदनाएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं। यह सब सिद्धियों के लिए महाविघ्न है। इस बात से अनंतराय जी सोच में पड़ गए कि स्वरूपानंद किसी जन्म में या अनेक जन्मों में मेरा मित्र था, तो क्या आशा देवी के साथ भी पूर्व जन्म में मेरे कुछ संबंध रहे हैं? तभी रेवानंद जी ने कहा, यह सत्य है, परंतु पूर्व जन्म के संबंधों को याद करने का कोई अर्थ नहीं। अनेक जन्मों का किसी न किसी के साथ संबंध रहा ही होता है, परंतु इस वर्तमान जन्म में प्राप्त हुई अलग ही परिस्थिति के संदर्भ में उसका कोई मूल्य नहीं।
संबंध नहीं रहते हैं, ऋणानुबंधन रहता है, कर्म रहते हैं जो किसी भी स्वरूप में हो सकता है, परंतु यह सब सिद्ध करना संभव नहीं। योग बल से वह जानना और जानकर याद करना इष्ट नहीं है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं तो पैदा होती रहती हैं। इसीलिए अभी सब कुछ भूल कर अपने ध्येय पर ध्यान केंद्रित करो। और फिर स्वरूपानंद जी से विदा लेकर वे वापस अपने आश्रम की तरफ चल पड़े। बीच में घने जंगल से जब वे जा रहे थे तभी एक जंगली बिल्ला आंखें चमकाता हुआ सामने से निकल गया। अनंतराय जी कहते हैं, मुझे ठंड सी महसूस हुई तो मैंने पूरा शरीर ढक लिया। तभी रेवानंद जी ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये हवा का क्षणिक सा प्रभाव है। यह भूमि ऐसी ही प्रभावशाली है, यहाँ प्रवेश करते ही मन शरीर में भय और हताशा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। परंतु इस भूमि की ऐसी क्या विशिष्टता है जिसके कारण ऐसा वातावरण अचानक उत्पन्न होता है? रेवानंद जी कहते हैं, अवगति पाई हुई भटकती असंतुष्ट अतृप्त आत्माओं का इस भूमि पर प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो प्रत्येक स्थान पर आत्माएं सूक्ष्म शरीर में भटकती हैं। पृथ्वी तत्व उनके नहीं होने से उन्हें देखा नहीं जा सकता। वे जड़ पदार्थ दीवार से हमारे शरीर के बीच से गुजर जाती हैं। हवा के झोंकों जैसा उनका स्वरूप होता है, परंतु गति के अनुसार कितनी ही आत्माएं प्रकट रूप धारण कर सकती हैं। पूर्व जन्म के कर्मानुसार उन्हें एक प्रकार की शक्ति भी मिलती है। मृत्यु के बाद जीवन को नया जन्म, स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है, तो इन भटकती आत्माओं की ऐसी गति क्यों होती है? मनुष्य को मृत्यु के बाद तत्काल स्वर्ग नरक मोक्ष नहीं मिल जाता। मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच एक अंतर होता है। जन्म और मृत्यु के बीच के समय में जीव को इस प्रकार से कई बार भटकना पड़ता है। कर्मानुसार ये समय छोटा या बड़ा हो सकता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा 1 वर्ष तक लगभग मूर्छावस्था में रहती है और उसके आत्मा के जागृत होने पे ही उसके कर्मों के अनुसार उसे जगह मिलती है। लेकिन अगर कर्म विपरीत हों तो कर्मों के ही अनुसार उसे एक निश्चित समय तक भटकना पड़ता है और इस बीच उस जीव को उसकी शेष रह गई वासना, अनुराग, अतृप्ति, दुख भयंकर रूप से भोगने पड़ते हैं। प्रत्येक जीव की वासना और प्रकृति एक समान नहीं होती। रेवानंद जी कह रहे थे तभी वृक्षों के पीछे खुले स्थान पर एक विशाल विकराल मानव आकृति चंद्र के प्रकाश से स्पष्ट रूप से देखकर मैं चौंक उठा। उस ऊंची, सशक्त और कुरूप मानव आकृति की आंखें गुस्से से लाल दिखाई दे रही थी और उसका चेहरा विकृत था। वह बस मेरे सामने एकटक देख रही थी। सामान्य रूप से अंधकार में और गहरे जंगल के बीच ऐसा दृश्य देखकर अवश्य ही किसी का भी पसीना छूट जाएगा, परंतु अब मैंने भय को त्याग दिया था और रेवानंद जी जैसे महात्मा का मेरे साथ होना, फिर किस बात का डर। तभी रेवानंद जी बोले, इसमें भय और आश्चर्य की कोई बात नहीं। तुम सामने जो भयानक आकृति देख रहे हो उसे जिन्नात कहते हैं। वैसे तो सभी आत्माएं क्रूर नहीं होती, परंतु कितनी ही जीवात्माओं ने क्रूरतापूर्ण जीवन जिया होता है और जैसा उन्होंने जीवन जिया होता है मृत्यु के पश्चात भी उनकी भावनाएं वैसी ही होती हैं, तो वे प्रेत योनि में भी दूसरों को दुख देते हैं। जैसे प्रबल इच्छा वाली प्रसूता स्त्री चुड़ैल बनती है, पति प्रेम से वंचित रह गई स्त्री मृत्यु के बाद प्रेत योनि में प्रवेश कर जीवित स्त्रियों के शरीर में प्रवेश कर पति पत्नी के बीच आती है। अकस्मात अगर खून या आत्महत्या कर मृत्यु प्राप्त व्यक्ति या जीव इसी प्रकार दुखी होकर भटकता रहता है। कभी कभी किसी को दिखाई भी देते हैं और फिर अचानक अदृश्य हो जाते हैं। भूत प्रेत से डरना नहीं चाहिए। बहुत सी प्रेत आत्माएं मनुष्यों से मिलना चाहती हैं, परंतु मनुष्य उनसे डर जाता है। घर में देव स्थान हो, धूप दीप जहाँ नियमित होता है, ऐसे घर इस प्रकार की आपत्तियों से सुरक्षित होते हैं। मृत्यु के बाद और जन्म से पहले ऐसा समय तो संत और सिद्ध भी भोगते हैं। जहाँ तक उनके लिए द्वार नहीं खुलते तब तक वे सुखपूर्वक विचरण करते हैं। कहते हैं कि नरसिंह मेहता की आत्मा तो भजन गाते विचरण करते दिखाई देती थी।
ऐसी शुद्ध और पवित्र आत्माएं लोक कल्याण के लिए अपनी इच्छा से और ईश्वर की इच्छा से धरती पर रहकर लोगों की इच्छाएं पूर्ण करती हैं और दुख दूर करती हैं। अनंतराय जी कहते हैं कि उस वक्त हम भैरव जप के नीचे की कंदरा से निकल रहे थे, जहाँ रेवानंद जी ने मृतकों की हड्डियों और खोपड़ियों को अग्नि दी थी। तभी वहाँ से गुजरते हुए मैंने देखा कि रक्त से लथपथ बिखरी हुई हड्डियों और मांस के टुकड़ों से भयानक लगती कोई ताजी आत्महत्या की गई मानव की शरीर वहाँ पड़ा हुआ था। वो बहुत ही भयानक और विकृत लग रहा था। तभी रेवानंद जी ने कहा, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार इस प्रकार से मृत्यु होती है और अब इस मृत शरीर का पशु भक्षण करेंगे और फिर वो मिट्टी में मिल जाएगी। पंचमहाभूत से बनी देह फिर से पंचमहाभूत में मिल जाएगी। उस जगह का वातावरण बहुत अजीब था, सर्वत्र दुख, फिर भी मानवों को संसार का भोग करना अच्छा लगता है। संसार क्षणिक, क्षणभंगुर और दुखों से भरा है। सब कुछ तो नाशवान है, स्वप्न जैसा, जादू के खेल जैसा भ्रामक, और एक सेकंड में सब खत्म।